अस्सलामुअलैकुम। क्लास 2 सब्जेक्ट जीएस यूनिट नंबर 6 पेज नंबर 24 प्लांट्स अराउंड अस। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि हमारे इर्द गिर्द जो प्लांट्स हैं वो हमें किस तरह काम करते हैं। उनकी डिफरेंट टाइप्स देखेंगे, उनकी क्लासिफिकेशन देखेंगे कि उनको कितनी टाइप्स में फ़र्दर क्लासिफाई किया गया है, उनकी बेसिक नीड्स को रिकॉल करेंगे जो हम पीछे पढ़ चुके हैं, और प्लांट्स हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो भी सुभान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर एक मरतबा पढ़ता है, अल्लाह ताला जन्नत में उसके लिए खजूर का दरख्त लगा देते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। वी सी मैनी प्लांट्स अराउंड अस, दे ग्रो इन ऑल शेप्स एंड साइज। सम प्लांट्स ग्रो ऑन लैंड। हम अपनी लाइफ में या अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे पौधे अपने इर्द गिर्द देखते हैं। उनमें से कुछ शेप्स किसी की डिफरेंट होती है, किसी का साइज़ डिफरेंट होता है, और उनमें से कुछ पौधे ऐसे हैं जो ज़मीन के ऊपर ग्रो करते हैं और कुछ जो हैं वो पानी में ग्रो करते हैं। ऑल प्लांट्स नीड सॉइल टू ग्रो। अब पानी में पौधा ग्रो करे, बढ़े आगे को, या फिर ज़मीन के ऊपर बढ़े, लेकिन उसको मिट्टी हमेशा चाहिए होगी ग्रो करने के लिए। ठीक है, इसी तरह हमारे पास डिफरेंट पार्ट्स हैं, डिफरेंट क्लासिफिकेशन है। तो सबसे पहले प्लांट्स आर टॉल ट्रीज़, जो लंबे दरख्त होते हैं, और सम आर शर्ब्स, कुछ उसमें से शर्ब्स होती हैं, सम आर हर्ब्स, और उनमें से कुछ हर्ब्स होती हैं। अब ट्रीज़ क्या हैं, शर्ब्स क्या हैं और हर्ब्स क्या हैं, ये हम आगे नेक्स्ट फर्दर अपने चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ट्रीज़ आर बिग प्लांट। ये एक बड़ा प्लांट होता है जो स्ट्रॉन्ग होता है, और उसका वुडी स्टेम है और उसका एक ट्रंक है। ठीक है, उसके साथ इसमें मोस्ट ट्रीज़ हैं जो अपनी ट्रंक को डिवाइड करते हैं मैनी ब्रांचेस में। ठीक है, तो ट्रीज़ को जो है ट्रंक जो है वो स्मॉल ब्रांचेस के अंदर हमारे ट्रंक को डिवाइड कर देते हैं। उसके बाद द पार्ट अबव द ट्रंक इज़ कॉल्ड अ क्राउन ऑफ अ ट्री। जो ट्रंक के ऊपर वाली चीज़ होगी उसको हम क्राउन ऑफ अ ट्री बोलेंगे। ठीक है, एक दरख्त जो है वो कई सालों तक ज़िंदा रहता है। ट्रीज़ आर होम टू मैनी लिविंग थिंग्स लाइक बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स। अब जो ट्रीज़ हैं ये बहुत से परिंदों और हशरात के लिए उनके रहने की जगह होती है। उसके बाद श्रब्स हैं। श्रब्स जो हैं हमारे पास, श्रब्स ये स्मॉलर देन ट्रीज़ होती हैं, मतलब ट्रीज़ ज़्यादा बड़ा होता है और जो श्रब है वो थोड़ा छोटा होगा, और ये दे आर बुशी एंड डू नॉट हैव अ ट्रंक। ये थोड़े से बुशी से होते हैं लेकिन इनकी ट्रंक नहीं होती, और ये हमारी ग्राउंड से ऊपर को अबव करते हैं, ग्रो करते हैं। ठीक है, जैसे आपने अगर ये पौधा जो है ये ग्राउंड के अंदर लगा दिया तो ये ऊपर को ग्रो करेगा, नीचे की तरफ नहीं जाएगा, ग्राउंड में नहीं रहेगा, ऊपर को ग्रो करेगा। ठीक है, श्रब्स आर स्मॉलर दैन ट्रीज़। मैं दोबारा बता रही हूँ, श्रब्स जो हैं ये ट्री से थोड़े छोटे होते हैं, और श्रब्स की एग्जांपल्स हैं जैस्मिन एंड हिना। जैस्मिन हमारा जो जैस्मिन फ्लावर होता है वो है, और हिना जो मेहंदी का दरख्त जो होता है वो आएगा इसमें। ठीक है, नेक्स्ट है हर्ब्स। हर्ब्स आर स्मॉल एंड सीजनल प्लांट्स। सीजनल प्लांट्स मतलब हर्ब्स वो पौधे होते हैं जो सीज़न वाइज चलते हैं, मतलब सर्दियों में कोई, गर्मियों में कोई। अब जैसे मिंट है, मिंट एक हर्ब है, मिंट प्लांट, पुदीने का जो पौधा है ये सीजनल होता है, आपको ये कुछ टाइम में अवेलेबल होता है, उसके बाद ये प्लांट नहीं ग्रो करता। इसी तरह कोरिएंडर है, धनिया भी आपको सीजनल प्लांट्स में मिलेगा, और ये हम इसको काफ़ी जगह पे यूज़ करते हैं, जैसे फूड में, मेडिसन्स में, परफ्यूम्स में और फ्लेवर्स में। फ्लेवर मतलब जैसे मिंट है, पुदीना है, आप पुदीने की आप जो चीज़ें यूज़ करते हो अपने घर में तो वो सिर्फ फ्लेवर देने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, हम इसको यानी कि थोड़ा सा जायका खाने में देने के लिए फिर यूज़ किया जाता है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं नीड्स ऑफ अ प्लांट। नीड्स ऑफ अ प्लांट्स मतलब कि एक प्लांट को क्या क्या चीज़ चाहिए होती है ग्रो करने के लिए। उसको चाहिए हवा, पानी और धूप। ऑल प्लांट्स नीड एयर, वाटर एंड सनलाइट टू ग्रो। वो प्लांट आपका पानी में ग्रो कर रहा है, वो प्लांट आपका लैंड पे ग्रो कर रहा है, उन दोनों प्लांट्स को हवा भी चाहिए, उसको पानी भी चाहिए और उसको धूप भी चाहिए। अगर इन तीनों में से कोई एक चीज़ उसको नहीं मिलेगी तो आपका जो प्लांट है वो डाई हो जाएगा, यानी वो मर जाएगा। ठीक है, तो वाई शुड वी केयर फॉर प्लांट्स। हम पौधों को क्यों केयर करते हैं, उनकी क्यों हिफाजत करते हैं? टू गेट फ्रेश एयर,
फूड एंड मैनी अदर थिंग्स। हम इनसे फूड हासिल करते हैं, फ्रेश एयर लेते हैं, इस वजह से हम उनकी केयर करते हैं। यूजेस ऑफ प्लांट्स, ये हमारी लाइफ में बहुत जगह यूज़ हो रहे हैं, आपने इसकी रीडिंग खुद कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इज़ प्लांट्स जो है हमारी डेली लाइफ में यूज़ होते हैं, हमें फ्रेश एयर देते हैं, हमें फूड प्रोवाइड करते हैं। फूड में हमें रूट्स मिलती हैं, फ्रूट्स मिलते हैं, लीव्स मिलती है, स्टेम मिलता है और सीड्स भी मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद जो ट्रीज़ हैं ये वुड और पेपर यानी जो कागज़ हम घरों में अपनी कॉपीज़ के लिए या किसी भी तरीके के कागज़ इस्तेमाल करते हैं वो भी हमारा लकड़ी से ही बनता है, यानी दरख्तों से आता है। तो वो कैसे बनता है, वो दरख्त की लकड़ी को, स्टेम को लेते हैं, उसको फिर एक ग्राइंडर में मैश कर लेते हैं, फिर उसका प्रोसीजर जो है वो होता है, उसमें मिल में जाके उसको प्रोसीजर करते हैं और उसके बाद वो उसका पेपर बना देते हैं, ठीक है। तो इसी तरह एक और यूजेस भी हैं, हम और यूजेस देख लेते हैं। और यूजेस हैं कुकिंग ऑयल्स। कुकिंग ऑयल्स में हम अपने ट्रीज़ को यूज़ करते हैं, हम मेडिसन्स में यूज़ करते हैं एंड परफ्यूम्स में यूज़ करते हैं। आपने इसकी पेज नंबर 24 से लेके पेज नंबर 28 तक सारी रीडिंग कर लेनी है खुद से। रीडिंग करने के बाद हमारे पास इसकी एक क्वेश्चन है कि हाउ कैन वी डिटरमाइन द एज ऑफ अ ट्री। हम एज, एक ट्री है वो कितने सालों का है, हम उसकी एज कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं। उसकी एज हम ऐसे डिटरमाइन करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास एक ये ट्री है, ठीक है, आपने ट्री को काट दिया, यानी उसका इतना हिस्सा ऊपर से काट दिया, सिर्फ ये वाला पार्ट जो है ट्री का हमारे पास बच गया, तो वो कुछ इस तरह का नज़र आएगा। तो जब आप इसको ऊपर से यूँ काट देंगे तो इसके अंदर एक उसकी स्टेम में कुछ रिंग्स बने होंगे गोल गोल से। तो हम इन रिंग्स को काउंट कर लेते हैं, जितने ये रिंग्स होंगे इसका मतलब है ये दरख्त उतने साल पुराना है। जैसे आप देखें इसमें 1 2 3 4 5 6 रिंग्स हैं, तो इसका मतलब है कि ये ट्री जो है ये 6 ईयर्स ओल्ड है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एक्टिविटी है आपकी, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग प्लांट्स एज ट्रीज, हर्ब्स एंड श्रब्स। आपके पास कुछ पिक्चर्स उन्होंने दी हुई हैं, इनको आपने एज अ ट्री, हर्ब एंड श्रब फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो आपकी सबसे पहले जो है यहाँ पे आपके पास एक पियर ट्री है, ये पूरा ट्री है, आपने इसके ऊपर ट्री मेंशन करना है। ये एप्पल ट्री है तो आपने इसके ऊपर ट्री मेंशन करना है। देन मैंगो ट्री है तो आपने इसको भी ट्री मेंशन करना है। अब आप नीचे बॉटम में देखेंगे इसी पिक्चर पे, इसी पेज पे, तो यहाँ पे कुछ आपके पास हर्ब्स और श्रब्स हैं। ये आपके पास मिंट लीव है तो इसका मतलब है ये हर्ब है। ये फ्लावर है तो इसका मतलब है ये रोज़ फ्लावर प्लांट है तो ये श्रब में आएगा। उसके बाद आपके पास यहाँ पर कोरिएंडर लीव्स हैं तो ये भी एक हर्ब है, ये भी आपके पास हर्ब्स में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे आपके पास एक एक्टिविटी है, चूज़ एंड राइट द करेक्ट ऑप्शन। आपने करेक्ट ऑप्शन पे टिक भी करना है और उसको इधर राइट भी करना है। अ डैश हैज़ अ ट्रंक ट्री, द पार्ट अबव द ट्रंक इज कॉल्ड crown. Wood is chopped and mixed with water to make a soft pulp which is then turned into dash. It's paper. The cotton plant is a dash. It's shrub. Next activity, find out the name of one food item cooked and eaten in your home which is a leaf, cabbage, stem, green onions, root, potato, fruit, tomato. Look at things we get from plants in following grid and write them in lines below. हमने यहाँ से अपनी पिक्चर्स को जो है वो कर लेना है, अपने वर्ड्स फाइंड आउट करने हैं और उन वर्ड्स को देन नीचे राइट करना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट इसके यूनिट नंबर 6 के क्वेश्चन आंसर्स हैं, हम क्वेश्चन आंसर्स पे चलते हैं। यूनिट नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ अ श्रब लाइक? Shrubs are smaller than trees. State some uses of plants. We use plants for medicines, oil and perfumes. Question number 3. What is the crown of a tree? The above part of the trunk is called crown of the tree. How many herbs useful to us? Herbs are used for medicines and flavors. What does a plant need to grow? Plants need air, water and sunlight to grow.
यहाँ पे चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर के साथ। अल्लाह हाफिज़।